अच्छा, अभी हम देखेंगे कि कीपा को यूज करते हुए किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। हाउ टू यूज कीपा फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। टॉपिक आपका प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी हमने कीपा के जरिए, कीपा टूल का नाम है, इसके जरिए किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग है। पहले आपने इधर से मार्केट प्लेस भी सिलेक्ट करनी है। चूंकि हम लोग जा रहे हैं यूएसए में, तो हमारी ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट .com ही सिलेक्ट होता है। अगर आपने किसी और मार्केट की प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो आप यहाँ से मार्केट चेंज कर दोगे। अब हमने लगाना है क्राइटेरिया। यहाँ पे आपका सेल रैंक में आपने 1 से कर ले, 90 डेज में पुट करना है 1 से लेकर 50,000 तक। उसके बाद आगे अमेजोन आपके पास आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आप अपनी लिहाज से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद हमने नीचे आते जाना। नीचे आके ये अगले पेज पे आपके पास यहाँ पे हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। लेट्स सपोज हम ब्यूटी और पर्सनल केयर सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे देख लेना है बाय बॉक्स हो थर्ड पार्टी के पास, ये स्विच आपने ऑन कर देना है थर्ड पार्टी वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएशन में आपने नो वेरिएशन कर देनी है। नो वेरिएशन कर दी। उसके बाद नीचे आते जाए। नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने, यहाँ पे भी आपने सिलेक्ट करना है अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको भी हटा दे। अमेजोन ऑफर इज प्री ऑर्डर, इसको भी हटा दें। ठीक है, ये दोनों भी आपने ऑफ कर देने हैं स्विचेस, इसको भी बेशक हटा दें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपने यहाँ पे पैकेज का वेट कम से कम 2000 ग्राम हो, ज्यादा वेट वाला प्रोडक्ट आपने नहीं लेना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपने कर देना अडल्ट प्रोडक्ट नो, ट्रेड एलिजिबल नो। ये सारे क्राइटेरिया मतलब हमने यहाँ पे फुल कर दिए। अब आपके पास टोटल 3256 प्रोडक्ट रह गया। फाइंड प्रोडक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास सर्च हो गए प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब उन प्रोडक्ट्स में से आपने जो प्रोडक्ट आएंगे उस शीट को डाउनलोड करने के बाद अपना क्राइटेरिया लगा लेना है। यहाँ पे आगे अब आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके आपने ना इसको एक्सेल में डाउनलोड करना है, सीएसवी में। लेट्स सपोज एक्सेल में करना है। यहाँ पे ऑल एक्टिव कॉलम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्सेल करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें, ये आपकी शीट डाउनलोड होके आपके पास आ गई है। ठीक है। शीट डाउनलोड होने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, आपने इसका किस तरह एनालिसिस करना है। अच्छा, उसके बाद हमने जब इसको डाउनलोड कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, अब यहाँ पे ये आ गई है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका करना है एनालिसिस। इसको हम ओपन कर लेते हैं। एनालिसिस करना है प्रोडक्ट्स का, कि प्रोडक्ट्स कौन से हमारे काम के हैं कौन से नहीं है। इसको अनेबल एडिटिंग कर लें। ठीक है, ये तो हमें वो दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट का टाइटल है। ठीक है। प्रोडक्ट के टाइटल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको आप इस तरह करें, आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है, ये एसन है। ठीक है, बाकी ये सारे आ रहे हैं, इसमें कौन कौन सा डिलीट करना है वो बाद में देख लेते हैं। अभी जैसे ये एसन है, इस एसन को उठाएं, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इस तरह करें कि आप यहाँ पे आए, amazon.com पे आए। ठीक है। बल्कि आप इस तरह करें, यहाँ पे हम दूसरे ब्राउजर पे चलते हैं। आप यहाँ पे amazon.com पे आएंगे। amazon.com पे आने के बाद आप इस सेशन को यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, इस सेशन को यहाँ पे पुट कर दें, देख लें। अब आपने करना उधर है जिधर आपका टूल चल रहा है। ठीक है, यहाँ से सेशन ढूंढ लेना ये कौन सा सेशन है। अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये मैं सेशन डाल देती हूँ। ठीक है, इस सेशन पे देखते हैं जी, क्या ये हमारे स्टैट्स जो है इस सेशन के वो ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका BW लास्ट पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इससे ना आपने ढूंढ लेना है कौन सा। इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
ये देखें BW लास्ट पे आ रहा है ना, यही वाला एसन है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपने इसका प्रोडक्ट एनालिसिस करना है। ये कीपा का ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, कीपा के ग्राफ यूज करते हुए ना आपने इसका प्रोडक्ट एनालिसिस करना है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ठीक है, आपने इसका बाकी बटन ऑफ करें, चेक करें बाय बॉक्स किधर है इसका। बाय बॉक्स वाला बटन ऑन रहने दें। ये बाय बॉक्स, ये देखें इसका कितनी स्मूथ प्राइस है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, बाय बॉक्स टूटा हुआ भी नहीं है। आपने ये देखना बाय बॉक्स टूटा तो नहीं है, कितना स्मूथली ये इसकी एक ही प्राइस रखी हुई है, प्राइस वार नहीं है। पहला आपने देखना है इसमें प्राइस वार है कि नहीं है। इसको मैं देख रही हूँ, देखिए इसमें कोई किसी किस्म की प्राइस वार नहीं है। अब आपने जाना है डाटा पे, फिर जाना है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। इसका जो बाय बॉक्स है ना वो बड़ा अच्छा है, यानी हर एक ने वो एक प्राइस रखी हुई है, लेकिन ये चेक करना है। ये हमारे इस तरह आपने 90 पे आना है, 180, 365, ठीक है, सारे देख लो। अब ये देख लें इसमें आपके पास स्टॉक वाला कौन रह गया। स्टॉक वाला रह गया सिर्फ ये देखें, ये वाला सेलर हीरो कॉस्मेटिक्स। ठीक है, हीरो कॉस्मेटिक, बाकी सारे सेल करके जा चुके हुए हैं। ये 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 16 डेज पहले, देखो अमेजोन 16 दिन पहले था। अमेजोन दोबारा भी आ सकता है। ये एक रिव्यू वाला बंदा भी था, 106 वाला भी, 0 रिव्यू वाले न्यू सेलर भी, लेकिन वो दोबारा नहीं आए। ठीक है, अभी इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। इसने 12.54 प्राइस रखी हुई है। ठीक है, हमारे पास हमने देखना है कम से कम सेलर्स ज्यादा हूं। अब इस पे सेलर्स जो है ना बाकी तो सेल करके जा चुके हैं। ठीक है, स्टैट्स इसके ठीक है, इतने बुरे नहीं है। ये भी न्यू ही था जो 4 महीने पहले आया, लेकिन 4 महीने पहले अब का डाटा हमें कुछ इसका शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब का डाटा कोई हमें इसका शो नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे सेकंड एसिन वहां से। पहले पे हमने देख लिया जी, रिसेंट कोई इतना डाटा हमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसके जिसकी बिना पर हम फैसला कर सके ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको खरीद लेते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे डालते हैं दूसरा एसन। दूसरा एसन डाला TF वाला। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, अब हमने अगेन इसका वो आएगा, ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये कीपा का ग्राफ आ रहा है। अगर आपके पास कीपा का टूल होगा तो ये ग्राफ आएगा। कीपा का टूल आपने परचेज करना है। ये देखो इसका बाय बॉक्स भी, इसका बाय बॉक्स में प्राइस वार थोड़ी थोड़ी है। ठीक है, ये देख लें, मतलब ये सेलर्स प्राइस चेंज करते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी प्राइस वार है, इतनी भी नहीं है। ये देखें जो लाइन सीधी है उसमें ये स्मूथ है, थोड़ी थोड़ी प्राइस वार है। इसके डाटा पे जाएं, ठीक है, उसके बाद बाय बॉक्स पे जाएं। मतलब पहले आपने चेक कर लेना प्राइस वार का इसमें क्या सीन है। इसमें देखें जरा, इसके स्टैट्स अच्छे लग रहे हैं। आपने चेक करना न्यू सेलर्स हैं कि नहीं। ये देखो जिनके थोड़े थोड़े रिव्यूज है, 9, 0, 29, 19, 33 है, यार इसमें न्यू सेलर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है। इसमें आपके पास अगर ये न्यू सेलर्स आ रहे हैं ना, ठीक है, ये देखो 10 दिन पहले आया। ठीक है, ये 15 दिन पहले आया है। 15 अगर ये आ रहे हैं, इसका मतलब है इनको अप्रूवल मिल रहा है। अगर अप्रूवल मिल रहा है तो आ रहे हैं ना। ठीक है, अब इसमें ब्रांड हुड भी सेल कर रहा है। देखो आपने ये ध्यान रखना है ब्रांड हुड ना सेल कर रहा हो। अगर ब्रांड हुड सेल कर भी रहा है तो देखें उसमें बाय बॉक्स सबको मिल रहा हो। हम इसके स्टॉक पे क्लिक करते हैं, स्टॉक किस किस का रह गया, बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, ये जा चुके हैं। एक इसके पास स्टॉक रह गया है, इसको अब देखो बाय बॉक्स मिला है 15 दिन पहले। ठीक है, जो कि मतलब 15 दिन इसको बाय बॉक्स ही नहीं मिला, इसकी सेल ही नहीं आई 15 दिन। ये अब ये दूसरा जो रह गया, ठीक है, इसके तो रिव्यूज हैं ज्यादा। ये पुराना सेलर है, इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। हमने देखना है न्यू सेलर्स के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमने न्यू जाना है। ये 92 वाला, इसको भी 15 दिन पहले बाय बॉक्स मिला था। ठीक है, इसका भी ये सीन है। अब ये अमेजोन है ना, 11 घंटे पहले अमेजोन के पास था। अब जो न्यू है उनके पास अभी बाय बॉक्स नहीं जा रहा। अब ये देखें 85% बाय बॉक्स तो ब्रांड लेके जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा अमेजोन है, उसको भी जो है वो <1% मिल रहा है, लेकिन 85% ब्रांड। हमने कहा था कि हमारे क्राइटेरिया में था कि ब्रांड खुद भी सेल ना कर रहा हो। ये ब्रांड न्यूट्रोफोल है, ये न्यूट्रोफोल ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है। ये देखो ना, ये देखो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है ये ब्रांड, इसका ये ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है। तो हमारे क्राइटेरिया में ब्रांड सेल ना कर रहा हो। अगर ब्रांड सेल खुद करेगा तो फोर्स उसको बाय बॉक्स ज्यादा मिलेगा। होलसेल में आपने देखना ही बाय बॉक्स है कि बाय बॉक्स आपको
कितना मिल रहा है, ठीक है। अब आपने ये 2 प्रोडक्ट्स डाल दिए, उसके बाद सिमिलरली हम क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे। दूसरे में भी बाय बॉक्स जो है वो क्राइटेरिया फेल है, ब्रांड खुद बेच रहा है, ठीक है। तो हमने ब्रांड जो खुद बेच रहा है उस प्रोडक्ट में नहीं जाना, क्योंकि अब अगर वो खुद बेचेगा तो ऑफ कोर्स बाय बॉक्स उसी को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रांड को स्टॉक का मसला नहीं है, जिसको स्टॉक का मसला नहीं है, ठीक है। देखो ये भी न्यूट्रा फैक्टर का प्रोडक्ट है, सॉरी न्यूट्राफोल का, ठीक है। इसको खोल लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं बाय बॉक्स का क्या सीन है, ठीक है। इसमें नीचे आते हैं, इसमें हम देखते हैं बाय बॉक्स का क्या सीन है। इसमें आइदर ब्रांड खुद बेच रहा है कि नहीं। देखिए ब्रांड अपने सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बेचता, जो जो बेच रहा है हमने उसका देख लेना है, ठीक है। ये देखे, इसके सारे बटन ऑफ कर देना ताकि आपको बाय बॉक्स की समझ आए। बाय बॉक्स इस कलर का होता है। ये देखो इसमें ना ये थोड़ी प्राइस वार चल रही है, ये ऊपर नीचे है ना, लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्राइस वार इसमें आपके पास चल रही है, ठीक है। यानी ये लोग मतलब चेंज करते हैं प्राइस सेलर बार बार, तो प्राइस वार है, तो प्राइस वार इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। प्राइस वार हो जाती है लेकिन ये नहीं बहुत ज्यादा प्राइस वार भी ना हो, थोड़ी बहुत तो चलो चलता है कि आप प्राइस वार को देख लेते हो। अभी हम देखते हैं ना कि इसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स क्या है, इस पे कितने, ये देखो इसमें भी काफी सेलर्स हैं। और इसमें ये चीज है, ये जिससे बाय कर रहे हैं ना, या ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से इनको अप्रूवल मिल रहा है, अप्रूवल मिल रहा है। देखो सारे छोटे सेलर्स भी तो हैं, 29 वाले, अब ये सारे बेच के जा चुके हैं। जिनके पास स्टॉक है ना, हम देखते हैं उनके साथ क्या गेम चल रही है। अभी इधर अब देखो, ये न्यूट्राफॉल बेच रहा है, इसको 46% बाय बॉक्स मिल रहा है ब्रांड को। ये जो था, अच्छा इसमें ये था, इसको ये जो बेच के जा चुका है इसको 12% मिल रहा था, ठीक है। अब देखें न्यूट्राफोल को मिल रहा है इतना, ये वाला जो है, ठीक है। ये आप देखती रहे, ये न्यू सेलर था, लेकिन ये देखो 26 मिनट पहले इसके पास बाय बॉक्स था। बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है, ये न्यू सेलर है ना, इसको बाय बॉक्स मिल रहा है। इसको 10% बाय बॉक्स मिल रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस बाकी से ठीक है, ठीक है, 82 प्राइस है। बाकी कुछ की 83 है, कुछ इस तरह, ठीक है। मतलब इसको बंदा देख सकता है, ये वाला जो है इसके पास 119 का स्टॉक है, लेकिन इसको लेस देन 1% मिलता है। यानी आपने ये चेक करना, बाय बॉक्स रोटेट, इसको देखो 26 मिनट पहले मिला था, अब एक दिन पहले इसको मिला है, ठीक है। ये बड़ा सेलर है, एक दिन पहले इसको मिला है, एक दिन पहले इसको 26 मिनट, ये न्यू को मिला है ना, इसको देखो 13 दिन पहले मिला है, ठीक है। इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा 86 पे गया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको कम मिल रहा है। 7 डेज पहले मिला है, ठीक है। इसकी प्राइस भी ज्यादा 85 है, उसने 82 की हुई है, इसलिए उसको मिल रहा है, ठीक है। अब देखो 4 घंटे पहले इसके पास बाय बॉक्स था, 4 घंटे, यानी इस पे रोटे, ये भी छोटा सेलर है। जिसने प्राइस कम रखी हुई, यहाँ पे प्राइस वार लगी हुई है, ठीक है। जिसने प्राइस कम रखी हुई है, ये छोटा सेलर है 63 वाला, 4 घंटे पहले इसको बाय बॉक्स मिला था। अभी ये इसको न्यूट्राफोल अपन ब्रांड को खुद मिला हुआ बाय बॉक्स, ठीक है। जिसने प्राइस रखी हुई है कम, उसको बाय बॉक्स मिल रहा है। इसमें ये सिचुएशन है, यानी प्राइस वार है। हमने अपना हिस्सा निकालना कि हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगा। अब ये देखें, इसको 28, ये जो ये वाला है ना, इसको 12 डेज पहले बाय बॉक्स मिला था, लेकिन इसने प्राइस 87 बहुत ज्यादा रखी हुई है, इसलिए, ठीक है। दूसरा ये वहां 119 वाला है ना, इस ये एफबीएम कर रहा है, ठीक है। एफबी बाय बॉक्स की कंडीशन होती है, एक तो आप एफबीए करें तो आपको बाय बॉक्स ज्यादा मिलता है, एक आपकी प्राइस कम होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। जिसके पास ये 2-3 कंडीशंस पूरी होंगी ना, उसको बाय बॉक्स मिलेगा। इसमें देखो अमेजोन भी था, हमने कहा अमेजोन ना हो, अमेजोन अभी आउट ऑफ स्टॉक है, 10 दिन पहले आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, ठीक है। तो हमने देखना कि ये हमें सूटेबल है कि नहीं है, इसमें हमें सेल मिलेगी, हमें मिलेगी अगर हम प्राइस कम रखेंगे, ठीक है। देखो जब न्यू सेलर गए हैं तो बाय बॉक्स हमें मिल रहा है, ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है, छोटे सेलर्स को भी बाय बॉक्स दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कंसीडर किया जा सकता है, ये नहीं कि इसको छोड़ दिया जा सकता है, इसको सोचा जा सकता है इसके बारे में कि इसको अगर सेल करना हो तो हम जो है वो इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है, प्राइस वार आएगी तो आपको प्राइस एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अगर प्राइस वार आ जाती है तो आपको जो है वो ऑफ कोर्स फिर प्राइस बाकी से कम रखेंगे तो बाय बॉक्स मिलेगा, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। अब जैसे मैंने ये निकाला है ये प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट का देख लेते हैं। देखो जिस पे सेलर्स ज्यादा है ना, इसका मतलब है उनको अप्रूवल्स मिल रहे हैं,
तो आप उनसे अप्रूवल जो है उनके अप्रूवल देख सकते हैं, उन अप्रूवल्स को कंसीडर। इस पे देखो 18 लिखा हुआ है, 18 सेलर बैठे हुए हैं अब इसका कीपा ग्राफ खुलता है तो प्राइस बार देख लेते हैं। देखो इसमें इतनी प्राइस बार नहीं है, लाइन स्मूथ ही है, थोड़ा 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 प्राइस बार आ रही है इसमें, ठीक है। मतलब ये ठीक है प्रोडक्ट। बाकी बटन ऑफ करो ना आप इसमें, नहीं बाय बॉक्स को ऑन रखना है, बाकी सारे बटन ऑफ करो। ये देखो बाय बॉक्स आप सही नजर आ रहा है। मतलब ये देखो जो लाइन ऊपर नीचे हो रही है ना इसमें प्राइस, ये सीधी है लाइन ऑलमोस्ट, यानी प्राइस बार है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि इसको देखा ना जा सके। इसका डाटा बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में चलते हैं। अभी मैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे आई हूँ ना, ठीक है। तो हम जो है देख लेते हैं इसके साथ क्या होता है। इसके स्टैट्स किस तरह के, सारे स्टैट्स ना हमने इसके देखने हैं। ये देखो इस पे भी काफी सेलर्स हैं, लेकिन ये देखना न्यू है कि नहीं है। ये देखो न्यू, ये जीरो वाला 13 दिन पहले आया था लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ये बाकी भी मतलब बहुत छोटे नहीं है। ये 288 वाला, इसको 13 आवर्स अगो आया, ठीक है। इसके पास 2 का स्टॉक है, 13 घंटे पहले आया ये, ठीक है। इसको 1% बाय बॉक्स मिल रहा है। अब देख लेते हैं ना हम अगेन, इसके स्टॉक पे क्लिक करें, जिसका स्टॉक रह गया उसके साथ क्या माजरा है। 3 घंटे पहले इसके पास है लेकिन हमने रिव्यू चेक करने हैं। ये देखो ये 157 वाला छोटा सेलर है, ठीक है। तो इसने 13 घंटे पहले इसको बाय बॉक्स मिला है, ठीक है। ये इसके भी इतने ज्यादा रिव्यूज नहीं है, प्राइस इसकी ठीक है, सही है, और FBA भी कर रहा है। अब दूसरा छोटा प्राइस इसको 4 दिन पहले मिला था। अब इसमें ये मसला है, देखो इसकी प्राइस 30.94 है, इसकी 30.57 है, ठीक है। तो प्राइस का थोड़ा फर्क है। अब बाकी जो है सेलर्स हैं वो ज्यादा बड़े सेलर्स हैं। ये देखो कितने कितने रिव्यूज हैं। 2 दिन पहले, 11 घंटे पहले इसको मिला था 7, यानी मतलब सबको मिला। ये 28% नहीं इस बंदे को मिल रहा है बाय बॉक्स, यानी इसमें देखो इसमें ब्रांड नहीं है, ब्रांड खुद नहीं सेल कर रहा। ये 28% जिसको मिल रहा है ना, ये कोई बड़ा सेलर है, ठीक है। ये 14,000 इसके रिव्यूज हैं, इसको 28% बाय बॉक्स मिल रहा है, लेकिन ये देखें इसको 9 दिन पहले मिला था उसके बाद नहीं मिला, ठीक है। ये बैठा हुआ आराम सुकून से। अब इसके पास 60 का स्टॉक है, इसको 11 घंटे पहले मिला था, ठीक है। यानी ये प्रोडक्ट देखा जा सकता है इस पे भी, जिसमें ज्यादा न्यू सेलर उन उस प्रोडक्ट में जाना चाहिए ताकि बाय बॉक्स रोटेट करे, ठीक है। ये ब्रांड है, ब्रांड खुद नहीं बेच रहा। उसके बाद एक और प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसी तरह करके आपने एनालिसिस करके प्रोडक्ट निकालने हैं, प्रोडक्ट निकाल के मुझे देने हैं। देखो मैं आपको बता रही हूँ सारा कुछ तो इनमें से जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे फिल, मैं क्राइटेरिया सारा मैच कर रही हूँ। जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे आ रहे हैं ना, जो आपको क्राइटेरिया मैंने लिखवाया था, 50+ रिव्यूज हूँ, सारा कुछ वो मैच कर रही हूँ मैं। इधर आओ, ठीक है। अगला डालते हैं इसे। ये इस तरह करके आपने इससे डालते जाना है, लेकिन ये कीपा आपके पास होना चाहिए। कीपा के बगैर नहीं काम हो सकता, ठीक है। अब ये ब्रांड निकल आया। अब देखते हैं इसका क्या हिसाब है, ये खुद बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। चलते हैं नीचे। अब इसका ना कीपा का ग्राफ देखते हैं क्या कहता है। और इस पे ये देखो ये 6 सेलर बैठे हुए हैं। ये न्यू 6 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 6 सेलर जिसको बेच रहे हैं। अब इसका बाय बॉक्स देखना, इसका बाय बॉक्स सुप्रेस हुआ है, टूटा हुआ। ये देखो ये टूटा है ना दरमियान से, ये भी टूटा है। ये टूटा हुआ है तो इसका मतलब है बाय बॉक्स सप्रेस हो गया प्राइस की वजह से या किसी वजह से, या लोग आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, कुछ भी। इसका बाय बॉक्स ही खराब है, देखो टूटा हुआ है। जो टूटा हुआ है वो नहीं आपने लेना, ठीक है। ये आपने डेट देख लेनी है ना, ये किस डेट का है। उसके बाद ये किस डेट का, नीचे डेट लिखी आ रही है, ठीक है। तो आपने डेट देख लेनी है सारी। ये टूटा हुआ बाय बॉक्स, तो जिसका बाय बॉक्स टूटा हुआ वो प्रोडक्ट ज़ाहिर है आपने उसको छोड़ देना है। ये मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ, आपने कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, कौन से प्रोडक्ट आपने इसमें से छोड़ने हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपने लिस्ट सेम से एक एक क्वेश्चन कॉपी करते जाना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए ये ब्रांड खुद बेच रहा है और इसका स्टॉक देखें, इसको 72% बाय बॉक्स मिल रहा है। तो बाकी को क्या मिलना है, इसमें आपने 90 डेज का डाटा देखना होता है। जिनके पास स्टॉक है उनका देख लेते हैं। देखो ये जीरो, जीरो इसके रिव्यूज हैं। इसको 2 महीने पहले बाय बॉक्स मिला था, इसकी 2 महीने सेल ही नहीं आई अभी, ठीक है। अब ये इसने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया, इतने बड़े बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं, ब्रांड खुद सेल कर रहा है,
ब्रांड का अपना इतना ज्यादा स्टॉक है, उसके बाद 91% तो बाय बॉक्स मिल ही ब्रांड को रहा है, तो बाकियों को क्या मिलेगा? इसलिए इसने ये प्रोडक्ट भी नहीं ठीक, ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है। जो ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, अमेजोन जो है वो ने उसमें सेल कर रहा हो, इस तरह के प्रोडक्ट्स में आपने नहीं जाना। ये सारा तरीका है, इस तरीके से आपने काम करना है। ये सारी लिस्ट जो है ना, इस तरीके से आपने कीपा से पहले प्रोडक्ट निकालने हैं, फिर उनमें से शॉर्ट लिस्ट करना है कौन सा प्रोडक्ट ठीक है, फिर उनमें से हमने देखना है कौन सा ब्रांड जो है उसके न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वो न्यू सेलर को परमिशन दे रहा है, वो ब्रांड से हम अप्रूवल लेंगे। ठीक है, ये तरीका है सारा आपके पास काम का।